सबसे पहले इंटरेस्ट रेट को जो है अप्लाई करेगा। बैंक में जैसे 2.5% इंटरेस्ट रेट है, और मनी लेंडर की मर्जी 10%, 12%, 15%, कितना भी वो लेकर जाएगा। तो मनी लेंडर इंटरेस्ट चार्ज करेगा किससे? बोरोवर से, जिसको उधार दे रहा है। तो यहाँ पर जो पहले टर्म्स एंड कंडीशन है, पहला एग्रीमेंट क्या हुआ? मनी लेंडर इंटरेस्ट उससे चार्ज करेगा। सेकंड क्या होगा? मनी लेंडर जिसको उधार दे रहा है उसकी कुछ संपत्ति अपने पास रखवाएगा, चाहे घर के कागज हो, गाड़ी के कागज हो, कुछ भी XYZ, वो क्या रखवाएगा? एज ए सिक्योरिटी। मनी लेंडर उस व्यक्ति से एज अ सिक्योरिटी फीस, जो सिक्योरिटी मनी है या सिक्योरिटी एसेट्स हैं, वो डिपॉजिट करवाएगा एज अ कोलैटरल, यानी एक प्रकार से कहें तो गिरवी रखवाएगा उससे। थर्ड, मनी लेंडर उसके डॉक्यूमेंट्स को भी जो है लेगा। जैसे आज की बात करें आधार कार्ड, पुराने समय की बात करें जन्म प्रमाण पत्र, मूल निवास हो गया, ठीक है। तो ऐसे जो सरकारी डॉक्यूमेंट्स हैं, तो उन डॉक्यूमेंट्स की ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वो बोरोवर से अपने पास रख लेगा, कहीं उठा गया तो। इसीलिए उसकी प्रॉपर्टी वगैरह के कागज, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आइडेंटिटी कार्ड्स वगैरह जो भी है, प्रूफ है, आइडेंटिटी प्रूफ है, वो डिपॉजिट करवाएगा मनी लेंडर उस बोरोवर से। उसके बाद एक है मोड या रूल्स ऑफ रीपेमेंट। अब मनी लेंडर एक मोड सेट करेगा, एक रूल बना देगा। क्या? आपने 10,000 का लोन लिया, 6 महीने के अंदर अंदर ये मुझे पे कर दो। तो मनी लेंडर डिसाइड करेगा कि कितना टाइम पीरियड रखना है। इसे बोला गया है मोड ऑफ रीपेमेंट। तो रीपेमेंट का एक मोड सेट करेगा मनी लेंडर। पहला क्या पढ़ा हमने? इंटरेस्ट चार्ज करेगा। दूसरा, उसकी संपत्ति को एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट करवाएगा। थर्ड, कुछ डॉक्यूमेंट्स उससे एज ए आइडेंटिटी को रखवाएगा। फोर्थ, उसके वो टाइम डिसाइड करेगा मनी लेंडर कितने टाइम के अंदर अंदर आपको जो लोन रीपे करना है। तो ये 4 कंडीशंस हैं। इन 4 कंडीशंस को ही मिलाकर बोला गया है टर्म्स ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट कहने का मीनिंग लोन। तो 4 कंडीशन